द लास्ट ऑफ अस एपिसोड 1 व्हेन यू आर लॉस्ट इन द डार्कनेस। एपिसोड स्टार्ट होता है 1968 में। टीवी पे हो रहा है एक इंटरव्यू जिसमें दो साइंटिस्ट फंगस के खतरनाक नेचर और कैसे एक फंगस अपने होस्ट के माइंड को कंट्रोल करता है उसका उदाहरण देते हैं, और ये भी बताते हैं कि अगर कभी कोई फंगस ह्यूमन बॉडी के अंदर अडेप्ट करना सीख ले देन इट विल बी द एंड ऑफ अस, ह्यूमैनिटी विल लूज द बैटल। जिससे हमें ये आइडिया मिलता है कि शो में क्या होने वाला है। दिस सीन इज वेरी इम्पैक्टफुल and it provides insights that was not given in the games. Then we cut to 2003 and meet Sarah, a teenage girl, जो अपने फादर जोल के साथ रहती है। आज जोल का बर्थडे है और सारा अपने फादर के लिए ब्रेकफास्ट बना रही है। जोल एक एक्स मिलिट्री है और अपने भाई टॉमी के साथ काम करता है। सारा जोल के लिए उसके वॉच को ठीक करवा के उसे गिफ्ट करती है। फिर दोनों एक मूवी देखते हैं और सारा मूवी देखते देखते सो जाती है। तभी जोल को टॉमी का फोन आता है कि उसे अरेस्ट कर लिया गया है। जोल अपने भाई को छुड़ाने के लिए निकल जाता है। आधी रात को सारा नींद से उठती है और पूरे घर में जोल को ढूंढती है। तभी उसके नेबर का डॉग मर्सी सारा के विंडो पे आ जाता है। सारा उसे वापस छोड़ने के लिए जाती है पर मर्सी वापस वहां नहीं जाना चाहती और अल्टीमेटली भाग जाती है। कुछ आवाज आने से सारा अपने नेबर के घर में जाती है। सारा को घर के अंदर फ्लोर पे ब्लड मिलता है which leads to one of his neighbor covered in blood and bitten. Next to him is his mother biting the neck of his wife. फिर वो सारा की तरफ बढ़ती है। सारा वहां से भाग के बाहर जाती है और तभी जोल और टॉमी वहां पहुंचते हैं। सारा जोल के पास जाती है। नेबर की माँ विकेडली दौड़ते हुए जोल की तरफ आती है। नजदीक आने पे जोल अपने हाथ में रखे रिंच से उस पर अटैक करता है और मार देता है। सारा अपने फादर को किसी को मर्डर करते हुए देखती है और काफी सदमे में है और डरी हुई है। शी जस्ट सॉ हर फादर किल हर नेबर। टॉमी, सारा और जोल कार में बैठते हैं और वहां से निकल जाते हैं। सारा जोल से पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। जोल उसे बताता है कि किसी तरह का इन्फेक्शन है जो सिटी से फैलता हुआ आ रहा है। सारा पूछती है क्या वे इन्फेक्टेड है। जोल कहता है नहीं, हम सब ठीक है। रोड पे एक कपल अपने बच्चे को लेके खड़ा है और लिफ्ट मांगता है। टॉमी अपनी कार को स्लो करता है पर जोल उसे रोक देता है। टॉमी कहता है कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए, उनके पास एक बच्चा है। जोल कहता है हमारे पास भी है। दिस सीन क्लियरली implies that Joel loves his family and he will do anything to keep them safe, including causing harm to others. As they proceed further on the road, they see houses of their friends burning. Everyone is running with their family, blocking the road. Joel urges Tommy to move past them. Then suddenly, a aeroplane crashes near them और उनकी कार पलट जाती है। कुछ समय बाद सारा को होश आता है। सारा कार में फंसी हुई है। जोल उसे कार से निकालता है। सारा सही से खड़ी नहीं हो पा रही है। हर एंकल इज ब्रोकन। तभी एक दूसरी कार आगे उनके कार से क्रैश हो जाती है और टॉमी कार के दूसरी साइड फंस जाता है। टॉमी उन्हें वहां से निकलने के लिए कहता है और कहता है कि वो उन्हें ढूंढ लेगा। जोल सारा को अपने गोद में लेके वहां से निकल जाता है। रोड क्रॉस करने पे एक इन्फेक्टेड उनके पीछे पड़ जाता है। जोल उससे भागता हुआ ओपन फील्ड में जाता है। तभी एक सोल्जर उस इन्फेक्टेड पर्सन को मार देता है। जोल डरी हुई सारा से कहता है कि वो सेफ है, मगर वो सोल्जर उनकी तरफ भी गन पॉइंट करता है। जोल कहता है कि वो इन्फेक्टेड नहीं है, पर सोल्जर अपने सुपीरियर के ऑर्डर को कंफर्म करता है और जोल पे गोली चला देता है। जोल सारा को लेके गिर जाता है। सोल्जर दोबारा जोल को गोली मारने ही वाला होता है कि पीछे से टॉमी आके सोल्जर को मार देता है। फिर टॉमी की नजर सारा पे पड़ती है। सारा जमीन पे गिरी हुई है। जोल उसके पास जाता है और देखता है कि सारा को गोली लगी है। जोल सारा को अपने गोद में लेने की कोशिश करता है बट सारा काफी दर्द में है। जोल कहता है आई नो इट हर्ट्स बेबी गर्ल एंड ट्राइज टू हग सारा as he stops breathing in Joel's arm, and that's the beginning of The Last of Us. 20 years later, we see a kid walking from the forest to a cliff, जहाँ से पूरा बॉस्टन सिटी दिखता है जो कि तबाह हो चुका है। बॉस्टन में एक क्वारंटाइन जोन है। वो बच्चा उसी क्वारंटाइन जोन के गेट पे जाता है और बेहोश हो जाता है। कुछ गार्ड्स उस बच्चे को लेके अंदर आते हैं। गार्ड्स उस बच्चे को एक व्हील चेयर पे लेके अंदर आते हैं और उसके हाथ पैर को बांधे हुए हैं। एक फीमेल सोल्जर उससे बात करती है और कुछ टेस्ट और मेडिसिन देने के बाद बच्चे को उसका फेवरेट खाना खिलाने का प्रॉमिस करती है। एक दूसरा सोल्जर पीछे से उस बच्चे को स्कैन करता है और फिर एक इंजेक्शन देता है। फिर हम क्वारंटाइन जोन के अंदर कुछ वर्कर्स को मरे हुए लोगों की बॉडी को डंप करते और जलाते हुए देखते हैं। तभी एक दूसरा ट्रक डेड बॉडीज को लेके वहां आता है। एक लेडी वर्कर उस ट्रक से बॉडी लेने जाती है पर एक बच्चे की बॉडी को देख के रुक जाती है। उस बच्चे के फेस पर एक फेस बैग है पर उसके शूज से हमें पता चलता है कि ये वही बच्चा है। लेडी वर्कर फिर एक दूसरे वर्कर से उस बॉडी को निकालने के लिए कहती है। वो जोल है। एज जोल finishes his work shift and goes to his room, we see how things operate inside the quarantine zone. As those who unfollow the rules are given death penalty. जोल की पार्टनर टेस एक सप्लायर जिसका नाम रॉबर्ट है उससे मिलने गई है, जिसने एक कार बैटरी के लिए उनसे पैसे लिए थे और उसने पैसे को यूज भी कर दिया है और बैटरी भी नहीं दिया। रॉबर्ट के आदमियों ने टेस को मारा है और रॉबर्ट को डर है कि अगर टेस के आदमी यानी कि जोल को पता चल गया तो जोल उसे नहीं छोड़ेगा। टेस उसे प्रॉमिस करती है कि वो जोल को संभाल लेगी और जो भी कुछ हुआ है उसे भूल जाए।
तभी एक एक्सप्लोजन होने से टेस वहाँ से निकल जाती है। रास्ते में फेडरा जो कि क्वारंटाइन की मिलिट्री फोर्स है और फायरफ्लाई जो कि एक रिबेलियस ग्रुप है, उनके बीच गन फाइट हो रही है। टेस को फेडरा फायरफ्लाई समझ के अरेस्ट कर लेती है। जोल एक रेडियो ऑपरेटर से अपने भाई टॉमी के किसी मैसेज के आने के बारे में पूछता है। टॉमी 3 वीक से वायोमिंग के लिए निकला हुआ है, बट अभी तक लौट के नहीं आया, ना ही कोई उसका कोई मैसेज आया है। इसलिए जोल को वो कार बैटरी चाहिए ताकि वो खुद से जाके टॉमी को ढूंढ सके। टेस फेडरा से छूटने पर जोल के पास जाती है। टेस जोल को सब कुछ बता देती है। टेस और जोल प्लान करते हैं कि वो रॉबर्ट को ढूंढेंगे और उससे बैटरी ले लेंगे। रॉबर्ट किसी और सप्लायर को बैटरी बेचने वाला है। टेस और जोल रॉबर्ट के डील के लोकेशन पे जाते हैं, पर देखते हैं कि रॉबर्ट मर चुका है और उसके आदमी भी मर चुके हैं और बैटरी भी काफी खराब कंडीशन में है। तभी एक लड़की जोल पे अटैक करती है। जोल उसे टैकल करता है और गिरा देता है और उसकी तरफ गन पॉइंट करता है। तभी मर्लिन जो कि फायरफ्लाइज की लीडर है, जोल को रुकने के लिए कहती है। जोल और मर्लिन एक दूसरे को जानते हैं और टॉमी भी फायरफ्लाइज के किसी काम से ही वायोमिंग गया है। मर्लिन को गोली लगी है। वो लड़की एली मर्लिन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और उसे ही ट्रांसपोर्ट करने के लिए मर्लिन को बैटरी चाहिए थी। मर्लिन जोल को ये काम पूरा करने के लिए कहती है और उसके बदले उसे एक फुली फंक्शनिंग व्हीकल प्रोवाइड करने का ऑफर करती है। टेस और जोल आपस में डिस्कशन करते हैं और तैयार हो जाते हैं। मर्लिन जोल को एली का ख्याल रखने के लिए कहता है। जोल, टेस और एली जोल के घर जाते हैं और रात में निकलने का फैसला करते हैं। जोल के हाथ में टूटा हुआ घड़ी देख के एली जोल से कहती है, योर वॉच इज ब्रोकन। जोल कोई जवाब नहीं देता और सो जाता है। उठने पर एली जोल से काफी सवाल करती है, जैसे क्या उसे रास्ता पता है या नहीं। एली डरी हुई है, लेकिन वो जोल को ये दिखाना नहीं चाहती। जोल एली से पूछता है कि वो मर्लिन के लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या वो किसी अमीर आदमी की बेटी है। एली जवाब देती है, ऐसा ही कुछ समझो। रात होने पर तीनों बाहर जाने के लिए चुपचाप निकलते हैं। रास्ते में एक गार्ड उन्हें पकड़ लेता है और इन्फेक्शन के लिए उन्हें स्कैन करता है। जब गार्ड एली को स्कैन करने वाला होता है तो एली उस गार्ड पे नाइफ से अटैक करती है। गार्ड एली पे गन पॉइंट करता है। जोल गार्ड और एली के बीच खड़ा होकर गार्ड को गन नीचे करने के लिए कहता है और उसे सडनली रियलाइज होता है कि वो फिर से उसी सिचुएशन में है जैसा वो सैरा के साथ था। और जोल उस गार्ड पे अटैक करता है और बेकाबू होकर उस गार्ड को मारने लगता है और एली उसे ऐसा करते हुए देख रही है। टेस को गार्ड का स्कैनर मिलता है और पता चलता है कि एली इन्फेक्टेड है। एली उन्हें बताती है कि उसे कुछ भी नहीं हुआ, वो 3 वीक से इन्फेक्टेड है। टेस, जोल और एली क्वारंटाइन जोन के बाउंड्री को क्रॉस करते हैं एंड एज द कैमरा स्टार्ट जूमिंग आउट वी सी द ग्रैंड स्केल ऑफ फॉलन सिटी ऑफ बॉस्टन विद सम क्लिकर साउंड कमिंग फ्रॉम एवरीवेयर एंड दैट्स द एंड ऑफ द फर्स्ट एपिसोड ऑफ द लास्ट ऑफ अस. This show exceeds all expectations that I had from this show. This show is not only at par with the game in terms of storytelling, but so much more. It pays proper respect to the source material. The whole cast is amazing as we instantly get attached to them. This is with no doubt or competition is the best video game adaptation of all time. Can't wait for the next episode. There are so much more to happen and the journey has just begun. The music and cinematography is top class. Pedro Pascal and Bella Ramsey as Joel and Ellie are perfect casting. Nico Parker as Sarah performed very emotional and impactful role here. I highly recommend watching this. You guys can watch it on Disney Plus Hotstar. New episode comes every Monday at 8:30 AM. Don't forget to subscribe to our channel and like and share this video. See you on the next video.